हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। महादेव जी आप सभी की जायज़ इच्छाएँ पूरी करें, यही दुआ है आपके लिए। और आज का जो एनर्जी अपडेट है कि आपके माइंड में जो इंसान है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है गाइस, ये इंसान आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और ये जो अट्रैक्शन है ये इतना ज़्यादा इंटेंस है कि उनकी मिसिंग एनर्जी शायद आप पिक कर रहे हो। शायद ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान आपके सपनों में आ रहा है या तो आप आपके पार्टनर के सपने में जा रहे हो। टेलीपैथी की एनर्जी है यहाँ पर, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर को समटाइम्स ये लगता है गाइस कि आजकल आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बने हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके पार्टनर को आजकल पता नहीं चल पा रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके बारे में कोई जानकारी इन्हें दे रहा था या फिर कुछ ना कुछ इन्हें पता चल ही जाता था आपके बारे में, लेकिन अब ये हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जीज ही पिक नहीं हो पा रही है। हो सकता है यूनिवर्स ने भी डिटैचमेंट में रखा है आपको और आपके पार्टनर को, बिकॉज हीलिंग के लिए ये भी ज़रूरी होता है। जब तक आप एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हो ओवर थिंकिंग से, तो जर्नी में थोड़ा सा डिले भी क्रिएट हो जाता है। तो ये वाली एनर्जीज़ भी है कुछ व्यूवर्स की कि आप दोनों को डिटैचमेंट में भी रखा है, जिस वजह से आपके पार्टनर को आपकी एनर्जीज पिक नहीं हो पा रही है। इस वजह से भी वो परेशान है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इस वजह से भी परेशान है और उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन चुके हो। ये वाली ऊर्जाएँ यहाँ पर है। सेकंड ऊर्जा ये है कि आपके पार्टनर को पता तो है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका इस कनेक्शन को देखने का क्या नज़रिया है वो तो आपके पार्टनर को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहते हैं गाइज़, या तो पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दी थी, आप दोनों शादी करोगे, आपका घर परिवार होगा, बच्चे होंगे, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स की थी, लेकिन बीच में ही फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका रिलेशनशिप, या फिर स्टेटस में कुछ इश्यूज़ थे, फैमिली किसी की बहुत ज़्यादा रिच थी। ये वाले भी इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट हो गए थे शायद पास्ट में और आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो आपके पार्टनर के साथ तो वहाँ पर भी सेम गाइस इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का ही है, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट है। कोई फीमेल फिगर है जो हमेशा आपके पार्टनर को अपने ही वश में रखना चाहती है, घर की कोई महिला सदस्य है। आपके पार्टनर जब भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करते थे, आप दोनों घूमने फिरने जाते थे, आप दोनों अच्छे से बातें करते थे, ये सब चीज़ें देखकर इस महिला को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, इनसिक्योरिटी होती थी और बहुत ही ज़्यादा ये आप पर जेलसी महसूस करती थी। और इस जेलसी के कारण ही इस महिला ने आपको आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, वाइफ हस्बैंड जो भी है आपका, इससे दूर कर दिया। ये वाली एनर्जीज़ है, ख़ास करके ये फीमेल्स के लिए ही मैसेज होगा, बिकॉज़ मेल्स तो ब्याह कर नहीं जाते हैं इन लॉज के घर। तो जो 24/7 आपको देख रहा है, तो ये फीमेल्स के लिए मैसेजेस है कि आपकी जो मदर इन लॉ है उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी हुई। समटाइम्स सिस्टर इन लॉ की भी एनर्जीज़ है। हो सकता है शादी के बाद जो चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उससे वो इनसिक्योर हो गए। ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ यहाँ पर मून का कार्ड है जो मदर फिगर को शो कर रहा है। अब मदर फिगर देखिए, बहन भी होती है, माँ भी होती है, या माँ जैसी कोई भी औरत जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, वो बहुत ज़्यादा जेलस थी। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। लेकिन अभी जो करंट की आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि पास्ट में क्या गलतियाँ उनसे हुई है, उनकी फैमिली से हुई है। आपके पार्टनर की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो यहाँ पर उतरते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना आपको एक पावर में देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे डरने लगे हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब पता नहीं ये मुझसे क्या पूछ लेगी या क्या पूछ लेगा।
बिकॉज इन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ की है, हर इंसान को पता, हर चोर को पता होता है गाइज, हर चोर को पता होता है कि उसने क्या और किस चीज़ की चोरी की है। ऐसा कोई चोर नहीं होगा जिसे पता नहीं है उसने किस चीज़ को चुरा लिया है। आई बात समझ में? तो जो इंसान गलती करता है उस इंसान को भी पता होता है कि उसने क्या गलती की है, एग्जैक्टली उसने कहाँ पर क्या बोला है, क्या किया है। तो आपके पार्टनर को पता है कि क्या है सिचुएशन। इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में भी है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मुझे सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है गाइज़, वो ओल्ड सॉन्ग है शायद, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है और जब सामने तुम आ जाते हो डर जाता है, ऐसा कुछ तो लिरिक्स, वेट, जब सामने तुम आ जाते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन, राइट। ये लिरिक्स यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। तो ये जो सॉन्ग है आप सुनिए ज़रूर से, इसमें जो भी फीलिंग्स है ना, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो दिल में ही छुपाए बैठे हैं, दबाए बैठे हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये पर्सन एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही वक्त आएगा और वो अगेन आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। अगर वो आप दोनों शादीशुदा हो तो अगेन वो आपके साथ रहना चाहते हैं। अगेन अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी वो रहना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये इंसान एक्शन तो लेने के बारे में सोच रहे हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो कार्ड्स में एनर्जीज पिक हो जाती, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट है और वो उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो व्यूवर्स आज भी उनके पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप आपके पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, चाहे जो भी गलतियां हुई है आप उन गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में अगर सोच रहे हो ना, आज भी आप आपके पार्टनर को पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, उन्हीं व्यूअर्स के लिए आज का एनर्जी अपडेट है। अगर आप इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है गाइस। ये रीडिंग आपके लिए शायद नहीं हो सकती है, ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो अपने पार्टनर को लाइफ में पाना चाहते हैं। बिकॉज जिस तरीके की ऊर्जाएं आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रही है। पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव अफर्मेशंस, आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, मंत्राज कर रहे हो, इनवक कर रहे हो, उसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। और उसका यही असर है कि आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है आपके लिए ओपन हो रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज थी वो कुछ व्यूवर्स के लाइफ में से तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है गाइस, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स के लाइफ में थोड़ा बहुत अगर एनर्जीज़ है तो आपको हनुमान चालीसा करनी है गाइस। और जो मैं हनुमान जी का मंत्रा मैंने दिया हुआ है पिछली रीडिंग्स में, वो आपको डेली करते रहना है। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन मिलेगा और आपके पार्टनर को भी मिलेगा। ये जो इंसान है ना आपके माइंड में, हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर रहे हो, आप खुद इंडिपेंडेंट पहले से हो या अभी बन चुके हो। तो आपके पार्टनर के माइंड में ये सब चीज़ें चलती है कि अब शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। हो सकता है वो बहुत पीछे है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। हालांकि आपको आपके पार्टनर जिस हालत में है वैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, राज़ी हो। लेकिन इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इतने ज़्यादा डिज़र्विंग हो कि आप वो हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो लाइफ में जो एक इंसान के लिए चाहिए या फिर एक पार्टनर अपने पार्टनर को ऑफ़र कर सके। ये दुनिया की सभी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अभी तक वो काबिल नहीं है। ऐसी भी थिंकिंग कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। पता नहीं बार बार ये एनर्जी क्यों चैनल्ड हो रही है। और वो अगेन मुझे दूसरा गाना चैनल्ड हो रहा है आज शिव जी का। जैसे कि शिव जी माँ पार्वती को बोलते हैं ना कि तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जब भांग मेरी तू घोटेगी, तेरी काया पड़ जाएगी काली जब तू, कुछ तो ऐसे वो सॉन्ग है गाइज। अगेन आज 2 सॉन्ग चैनल्ड हो रहे हैं तो वो आप सर्च कर लेना, शायद आपको पता है तो कमेंट में लिख देना, जिसको भी सुनना है वो सुन लेगा। तो शिव जी भी माँ पार्वती को जैसे बताते हैं ना कि मैं तो पर्वत में रहने वाला हूँ
और तुम एक महलों की रानी हो, तो कैसे तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती इतनी ज़्यादा मतलब शिव जी के प्रेम में विलीन थी, लीन थी, उनके लिए ही पूरी तरीके से समर्पित थी। शिव जी और माँ पार्वती की स्टोरीज़ आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा जन्म लेने पड़े माँ सती को, कितनी ज़्यादा तपस्या की, कितना इनवक किया, अशुद्धियों को क्लीन किया, देन शिव जी उन्हें मिले। शिव जी भी बहुत ज़्यादा तड़पे हैं माँ सती के लिए, ऐसा नहीं कि माँ सती ने ही सब कुछ किया है। जब माँ सती ने अपने पिता ने जब उनके पिता ने जब उनका डिसरिस्पेक्ट किया उन शिव जी का, तो माँ सती ने पूरी अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया और वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो शिव जी का तांडव था, जो उनकी विरह की पीड़ा थी, एग्जैक्टली बहुत सारे मैस्कुलिन्स मुझे याद आ रहे हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो अब उस हालातों में है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो स्टार्टिंग में जो होता है तब फेमिनाइज बहुत ज़्यादा पीड़ा में होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है, देन वो अपने आप को हील करती है, लाइफ पर्पस करती है, बहुत कुछ। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब शिव जी मतलब आपके मैस्कुलिन आपके लिए तड़पते हैं, आपको पाने के लिए तड़पते हैं। तो एग्जैक्टली वो भी एनर्जीज़ है जो भी फेमिनाइज यहाँ पर हील्ड हो चुकी है। तो आपके जो मैस्कुलिन है वो अब आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। विरह की जो पीड़ा होती है ना, वो एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। ये जो भी आपकी जर्नी है, जिस किसी भी कनेक्शन में हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, अट्रैक्शन हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। मतलब एक इंसान जब स्टार्टिंग में प्यार में पड़ता है ना, तो वो वाली फीलिंग्स जो बबल फेज़ होता है स्टार्टिंग में, किस तरीके की ऊर्जाएँ होती है, एग्जैक्टली वही ऊर्जाएँ ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहा है। जो शुरुआत का प्यार होता है, जो शुरुआत के दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशनुमा एक मतलब पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके पार्टनर महसूस तो करते हैं अकेले में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी इस एनर्जी में है, ये आपकी भी ऊर्जाएँ हो सकती है गाइज़। और अब जो ये इंसान आपको पा नहीं पा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा विरह की पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है इस इंसान का। आपके पास्ट के फ़ोटोग्राफ्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, पास्ट मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, पास्ट के चैटिंग्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपके अगर वीडियोज़ इनके पास है तो आपको सुनते हैं, आपको महसूस करते हैं, ये वाली ऊर्जाएँ है गाइज़। आई होप आप लोगों को। और हाँ, ये इंसान ना आपको मैनिफेस्ट भी करता है, या तो ये अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये इन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, और ये आपको आप उनकी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज़। और इसी वजह से आपको इंटेंस एनर्जी शायद पिक हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर से क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।